तो आजकल का जो है लाइफ स्टाइल, इतना स्ट्रेस, नींद का कम होना, एक्सरसाइज का ना करना, ये सब ज्यादा कारण है फैटी लीवर के। पहले के समय में था कि जो कि एज के साथ फैटी लीवर होता था, आज के समय में देखा जा रहा है कि बच्चों में भी ये ज्यादा कॉमन होने लगा। सर, देखा जाता है कि मोटापे के कारण ही ज्यादातर लोगों में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें, समस्याएं जो है उत्पन्न होती है, और ऐसे में फैटी लीवर भी, जैसा कि आपने बताया, दोनों में क्या कुछ अंतर है सर? जितना भी नसें हैं हम लोग का ब्लड वेसल, उसके अंदर जमा होता है तो स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ाता है। और ऐसे लीवर में जो जमा होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है, जो खाना से ज्यादा होता है। फैटी लीवर जिनको है उनके लिए वजन कम करना ही मेन इलाज है। सर, कोई 5 आसान तरीका जिससे कि हम अपने लीवर को हेल्दी रख सके। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर और उसके उपचार के ऊपर, स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में हमने कई एपिसोड चलाए हैं, डॉक्टरों से बातचीत की है। इसी सिलसिले में आज हम बातचीत करने वाले हैं फैटी लीवर के ऊपर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रभात रंजन जी, जो कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है। सर, सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात रंजन है और मैं डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, और अभी बुद्ध एंडोक्राइन क्लिनिक के नाम से मेरा राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 में क्लिनिक है। सर, फैटी लीवर के मामले इन दिनों काफी बढ़ रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग फैटी लीवर से ग्रसित है। फैटी लीवर से क्या मतलब है सर? फैटी लीवर से मतलब है कि जैसे शरीर में ओबेसिटी, वजन बढ़ने का कारण से फैट जमा होता है, तो फैट जमा जो होता है सेंट्रल पार्ट, बॉडी के सेंट्रल में होता है जी। तो वो सेंट्रल मतलब कि एब्डोमेन में, ऑर्गन्स के अंदर भी, जैसे लीवर के अंदर फैट का जमा होने को फैटी लीवर कहते हैं। क्या सर ऐसा देखा जाता है कि मोटापा ही इसका मुख्य कारण या कोई और भी वजह हो सकती है? और भी वजह हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में मोटापा ही इसका वजन होता है। 1% कुछ जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं। शुरुआती लक्षण क्या कुछ है सर फैटी लीवर के? शुरुआती लक्षण में शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे करके जब बढ़ता है फैटी लीवर, ग्रेड 2 ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 2-3 में जाता है, तब जाके इंडाइजेशन होना, खाना नहीं पचना, भूख कम लगना, उल्टी जैसा मन होना, ये सब शिकायत हो सकता है। लोगों की जो लाइफस्टाइल है, क्या सर इसके बदलने से भी फैटी लीवर के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं? हाँ, 2 कारण होता है, या तो आप खाना ज्यादा खाएं उसके कारण से वजन बढ़ेगा, या फिर आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, मतलब कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ, कुछ एक्सरसाइज नहीं करना, बैठे रहने के कारण से ही फैट का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो जमा होता जाएगा। तो आजकल का जो है लाइफ स्टाइल, इतना स्ट्रेस, नींद का कम होना और एक्सरसाइज का ना करना, ये सब ज़्यादा कारण है फैटी लीवर के, और प्लस खाने पीने में भी थोड़ा सा गड़बड़ी के कारण से फैटी लीवर होता है। क्या सर फैटी लीवर के मामले जो हैं वो बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं आजकल? हाँ, पहले के समय में था कि जो कि एज के साथ फैटी लीवर होता था, आज के समय में देखा जा रहा है कि बच्चों में भी ये ज्यादा कॉमन होने लगा। अभी तक सर आप जांच कर रहे हैं सर, रेगुलर इस फील्ड में हैं, तो कितने प्रतिशत मामले फैटी लीवर के रोज आपको देखने पड़ रहे हैं? अभी तो ओबेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो ओबेसिटी तो जनरल पॉपुलेशन में 40%, 30 to 40% इंडियंस ओबेसिटी हो गया। वेस्टर्न में जाएगा तो 50% से ज्यादा ओबीस है। उसमें से जो भी जितना भी ओबेसिटी है उनमें मुख्यतः देखा जाता है, जो ओबीस नहीं है उनमें भी 20 to 30% में फैटी लीवर देखने को मिलता है। खासकर उनको जिनको कि हाइपोथायराइड या डायबिटीज या कोई और बीमारी हो जो कि ओबेसिटी कराता हो, उसमें मिल जाता है। बिना ओबेसिटी के भी फैटी लीवर होता है। सर, देखा जाता है कि मोटापे के कारण ही ज्यादातर लोगों में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें, समस्याएं जो है उत्पन्न होती है, और ऐसे में फैटी लीवर भी, जैसा कि आपने बताया, दोनों में क्या कुछ अंतर है सर? कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना मतलब एक ही बात हुआ, थोड़ा सा अंतर है कि फैट बहुत तरह का फैट होता है, उसमें से मुख्यतः होता है जो कहते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, वो ज्यादा होता है, तो उसके कारण से हार्ट के नस में जितना भी नसें हैं हम लोग का ब्लड वेसल, उसके अंदर जमा होता है तो स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ाता है। और ऐसे लीवर में जो जमा होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है, जो खाना से ज्यादा होता है, तो जो तेल मसाला खाते हैं उसमें ज्यादा होता है, तो वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, जो फैटी लीवर में मेनली होता है। सर, क्या एक्सरसाइज के द्वारा
फैटी लिवर के जो मरीज है उनकी समस्याओं को कम किया जा सकता है अगर हम एक्सरसाइज करें तो? हाँ, फैटी लिवर जिनको है उनके लिए वजन कम करना ही मेन इलाज है। उसके लिए दो चीज किया जा सकता है। पहला तो एक तो कि तेल मसाला बहुत ज्यादा वैसा सैचुरेटेड फैट कम खाना पड़ेगा, और दूसरा है कि एक्सरसाइज 30 मिनट पर डे यदि एक्सरसाइज करते हैं 5 दिन 7 वीक में तो सफिशियंट है फैटी लिवर को रोकने के लिए। यदि लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 60 मिनट्स पर डे 1 घंटा प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे सप्ताह में करने में फैटी लिवर चला भी जाता है। सर कोई 5 आसान तरीका जिससे कि हम अपने लिवर को हेल्दी रख सके? 5 आसान तरीका। सबसे पहला है कि नींद पूरा लेना है समय पे। दूसरा है स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं। तीसरा है कि प्रतिदिन वॉकिंग, कोई भी एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग 30 मिनट्स पर डे जैसे बोले। चौथा हो गया कि आपका डाइट मतलब कि कम फैट वाला डाइट है। और 5वां हो गया कि डाइट में ही दूसरा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है उसको रोकना है। 5 चीज से हो जाएगा। सर देखा जाता है कि फैटी लिवर के जो मरीज होते हैं वो काफी सुस्त पड़ जाते हैं या फिर अलग अलग तरह की दिक्कतें उनमें देखने को मिलती है। ऐसे में सर ये सवाल रहेगा कि जो फैटी लिवर के मरीज हैं वो अपनी दिनचर्या में, खासकर वो लोग जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में चले गए हैं, वो अपनी दिनचर्या में किस तरीके के बदलाव लाएं? जो बोले ये 5 चीजें, वो अगर वो भी डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज दोनों एक साथ यदि करते हैं तभी होगा। एक्सरसाइज करते हैं उसी अनुपात में खाना बढ़ाते हैं तो फिर नहीं होगा। खाना को भी कंट्रोल करना है प्लस एक्सरसाइज करना है, 2 चीज से फैटी लिवर चला जाएगा। सर बहुत बार हमें लक्षण, जैसा कि आपने कहा, कि पता नहीं चलता है, हम खाते जाते हैं, फैटी लिवर से ग्रस्त है, हल्का फुल्का दर्द भी होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। फैटी लिवर कब सर खतरनाक रूप ले लेता है मरीजों के लिए? फैटी लिवर खतरनाक हो जाता है तब जबकि वो आपके लीवर को डैमेज करना शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस शुरू करता है। यदि हेपेटाइटिस हो जाए जी तो उसको कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, फैटी डिपोजिशन के कारण वो हो जाए या उसके आगे पहुंच जाए, प्रोग्रेस कर जाए, या फिर फैटी लिवर किसी और बीमारी, मेटाबॉलिक बीमारी जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ फैटी लिवर हो, या कोई और क्रोनिक डिजीज हो जैसे किडनी खराब है उसके साथ फैटी लिवर आता है, हार्ट का प्रॉब्लम है उसके साथ फैटी लिवर है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। तो देखिए आज हम बात कर रहे थे फैटी लिवर को लेकर कि किस तरीके की समस्याएं हैं, शुरुआती लक्षण क्या कुछ है, ये समस्या क्या है, क्यों होती है, किस तरीके से हम इसका उपचार करवा सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।